everyone. Welcome to Unlock Science. Myself Anas Khan and I am a mathematics expert. So friends, I again welcome you back to this class 10th mathematics lecture and this lecture is solely based on your board series. जैसे कि आपको पता है कि 4th में से आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं तो वी द टीम अनलॉक साइंस हैव मेड श्योर कि हम आपको कुछ ऐसे वीडियोस दे सकें जो आपके मैथ्स और साइंस दोनों में हेल्पफुल हो सकेंगे। और जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उन सबको पता है कि हम आजकल मैथमेटिक्स में क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमारे 2 लेक्चर जा चुके हैं, तो अगर आप में से कोई बच्चे हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ यू कैन गो एंड वॉच दोज़ 2 लेक्चर्स जो आपके ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के शुरू के 2 टॉपिक्स हैं आपके, जिसमें हमने कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में बात की थी, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात की थी, यहाँ पे साइन, कॉस, टैन के बारे में डिस्कशन किया था। उसका जो अगला लेक्चर गया था, उसमें हमने बात की थी कि फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ एंगल्स कि उन रेशियोज की वैल्यू क्या-क्या होगी। जैसे 30 है, 60 है, 45 है, 90 है, 0 है, तो उन सब के लिए हमने साइन, कॉस और टैन की वैल्यूज को फाइंड आउट किया था। नाउ द टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर इज trigonometric ratios of complementary angles. तो इसको देखने के बाद सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे आपके दो नाम होते हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज हुज सम इज 90 डिग्री। जैसे मान लीजिए अगर एक एंगल थीटा है तो अगला एंगल आपका 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो इनको ऐड करने पे वैल्यू आपकी 90 डिग्री आएगी आपकी। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज जिनका सम हमेशा 90 डिग्री होता है। अब इसमें जो हमको चीजें याद रखनी है, वी हैव टू रिमेंबर दैट साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, cos 90 minus theta is sin theta. Similarly, tan 90 minus theta is cot theta. Cot 90 minus theta is tan theta, and sec 90 minus theta is cosec theta, and cosec 90 minus theta is sec theta. तो ये आपके 6 रिलेशन हैं जिनको हमें ध्यान रख के आज की वीडियो को प्रोसीड करना है। अब इसमें हम आए हुए सवाल डिस्कस करेंगे जो आपके एनसीईआरटी में है, जो आपके बोर्ड में आए हुए सवाल हैं, तो उनको हम एक तरफ से देखेंगे कि इस टॉपिक पे आपके सवाल बोर्ड में कैसे बनते हैं और कैसे बन सकते हैं। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधा सवालों पे जंप करते हैं, क्योंकि मेनली हमको एग्जाम में वही सॉल्व करना होता है। सो लेट अस स्टार्ट विद सम बेसिक क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे इसने बोला है कि इवैल्यूएट साइन 53 डिग्री अपॉन कॉस 37 डिग्री। तो अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है साइन 53 डिग्री और नीचे आपका लिखा है कॉस 37 डिग्री, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 53 will give you cos 37. So cos 37 can also be written as cos 90 minus 53. Now if theta is 53 degree, then 90 minus theta is 37 degree. So we can say sin theta, that is sin 53 degree,
is same as cos 90 minus theta, that is 90 minus 53 डिग्री। तो जो आपका न्यूमरेटर है और जो आपका डिनोमिनेटर है वो सेम है, therefore we can write sin 53 degree upon cos 37 degree is equal to sin 53 degree, and cos 37 is cos 90 minus 53, that is sin 53। तो आपकी वैल्यू ये 1 बन जाएगी आपकी। ऐसे ही इसमें एक सवाल और है आपका, ये दिया है कोसेक 32 डिग्री अपॉन सेक 58 डिग्री। सो कोसेक को हम लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 58 अपॉन सेक 58। तो ऊपर का फॉर्म क्या बन गया, कोसेक 90 माइनस थीटा बन गया है, दैट विल बी इक्वल टू सेक थीटा। थीटा कितना है 58 अपॉन सेक 58, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 1। तो दोनों केस में हमारा जो आंसर आ रहा है वो 1 आ रहा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। इसने बोला है इवैल्यूएट फर्स्ट पार्ट साइन 39 डिग्री माइनस कॉस 51 डिग्री। तो यहाँ पे साइन 39 डिग्री है और कॉस 51 को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 39। तो ये हो गया साइन थीटा और यहां बन गया कॉस 90 माइनस थीटा, दैट इज ऑल्सो साइन थीटा, साइन 39। तो यहाँ पे आपको रीजन लिखना पड़ेगा एग्जाम में, सिंस cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, इसीलिए हमने इस वाले स्टेप को रिप्लेस कर दिया है साइन 39 से। सो दिस वैल्यू विल बिकम इक्वल टू 0। इसी का अगला सवाल है आपका इसमें इसमें दिया है cos स्क्वायर 13 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री। So we can write cos square 13 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस 13, क्योंकि 17 को हम 90 माइनस 13 लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपका cos स्क्वायर 13 डिग्री, यहाँ पे क्या है साइन 90 माइनस थीटा है, तो सिंस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो 90 माइनस थीटा, थीटा इज 13 डिग्री, दैट विल बिकम cos square theta, that is cos square 13, and this value will be equal to 0। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। इसने बोला है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। तो पहला पार्ट दिया है cot 54 डिग्री अपॉन tan 36 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री अपॉन cot 70 डिग्री माइनस 2। हमको इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो आइए इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। क्या लिखा है cot 54 डिग्री, नीचे आपका tan 36 है, इसको हम tan 90 माइनस 54 भी लिख सकते हैं, प्लस tan 20 है, नीचे cot 70 है, या इसको cot 90 माइनस 20 भी लिख सकते हैं, माइनस 2। देखिए cot थीटा tan 90 माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा आपका cot 54 अपॉन tan 54, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, थीटा कितना है 54 है आपका, प्लस tan 20, नीचे आपका क्या है cot 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 20 है, सो cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा, ये बन जाएगा tan 20 माइनस 2, ये cot बन जाएगा आपका, सॉरी cot 54 है और नीचे क्या है tan
90 माइनस 54 है, दैट विल बी cot 54। तो ये बन जाएगा, रेशियो 1 बन जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस 2 दैट विल बी इक्वल टू 0। सो द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 0। ऐसे ही एक सवाल हम और देखते हैं इसके अंदर। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 80 डिग्री अपॉन sin 10 डिग्री प्लस cosec 59 डिग्री cos 59 डिग्री एंड cosec 31 डिग्री। तो ये cos 80 डिग्री है और sin 10 डिग्री को हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस 80 प्लस cos 59 और इसको लिख सकते हैं हम cosec 90 माइनस 59 डिग्री। अब देखिए, ये ऊपर क्या है, cos थीटा, थीटा 80 है, नीचे लिखा sin 90 माइनस थीटा। sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, तो ये बन जाएगा cos 80, नीचे बन जाएगा cos 80 क्योंकि sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, प्लस cos 59 और ये है cosec 90 माइनस थीटा, दैट विल बी sec थीटा। तो cos 80 अपॉन cos 80 विल गिव यू 1 प्लस cos 59 डिग्री एंड sec होता है 1 अपॉन cos थीटा, तो ये रेशियो भी आपका 1 बन जाएगा। सो 1 प्लस 1 विल गिव यू 2। सो द आंसर फॉर दिस एक्सप्रेशन इज 2। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। इसने बोला है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म्स इन angles between 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो पहला सवाल ये दिया है sin 81 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री। So we can write sin 81 as हम लिख सकते हैं sin 90 minus 9 डिग्री and tan 81 is tan 90 minus 9। तो ये क्या बन गया, sin 90 minus theta, sin 90 minus theta is cos theta, theta कितना है 9 है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा cos 9 डिग्री प्लस tan 90 minus theta, theta is 9 और tan 90 minus theta is cot theta, तो बन जाएगा cot 9 डिग्री। So sin 81 plus tan 81 can be written as cos 9 डिग्री plus cot 9 डिग्री। ऐसे ही अगला सवाल इसमें था कि एक्सप्रेस sin 72 डिग्री plus cot 72 डिग्री इन एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं sin 90 minus 8 plus cot 90 minus 8। sin 90 minus theta is cos theta, ये बन जाएगा cos 8 डिग्री। cot 90 minus theta is 72 है, ये 18 होगा, आई एम सॉरी, दिस विल बी 18। cos 18 and cot 90 minus theta is tan theta, तो ये बन जाएगा tan 18। दिस विल बी योर गिवन आंसर। यहाँ पे हमारा एंगल 0 से 45 के बीच में होना चाहिए आपका। आई होप कि आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। इन केस अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के हमको बता सकते हैं, देन वी विल एड्रेस योर डाउट एज सून एज पॉसिबल। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं हम लोग। सवाल कुछ ये कहता है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। पहला एक्सप्रेशन आपको दिया है sin 47 डिग्री
अपॉन कॉस 43 डिग्री का स्क्वायर प्लस कॉस 43 डिग्री अपॉन कॉस 47 डिग्री का स्क्वायर माइनस 4 कॉस स्क्वायर 45. नाउ दिस साइन 47 और नीचे हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 47 का स्क्वायर, ऊपर एक cos 43 डिग्री और नीचे हम लिख सकते हैं cos तो नीचे यहाँ पे साइन 47 है, सॉरी क्वेश्चन गलत कॉपी हो गया, यहाँ पे साइन 47 है, तो नीचे बन जाएगा आपका साइन 90 माइनस 43 डिग्री का स्क्वायर माइनस 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री. अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, तो थीटा कितना लिया 47, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो नीचे बन जाएगा साइन 47 बन जाएगा आपका. ऊपर लिखा है cos 43, नीचे है sin 90 माइनस थीटा, थीटा है 43 डिग्री एंड sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा. 4 cos 45 का स्क्वायर, sin 47 अपॉन sin 47 will give you 1, तो 1 का स्क्वायर, cos 43 अपॉन cos 43 is 1, 1 का स्क्वायर माइनस cos 45 is 1 by root 2 इसका स्क्वायर, 1 plus 1 minus 4 by 2, ये बन जाएगा 2 minus 2 that will be equal to 0. So the answer to this question is 0. आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग. इसी का जो दूसरा पार्ट था, इसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 35 अपॉन कॉस 55 डिग्री का स्क्वायर प्लस कॉस 55 अपॉन साइन 35 का स्क्वायर माइनस 2 कॉस 60 डिग्री. तो यहाँ पे हो गया साइन 35 और नीचे बन जाएगा कॉस 90 माइनस 35 का स्क्वायर, कॉस 55 और नीचे बन जाएगा साइन 90 माइनस 55 का स्क्वायर माइनस 2 कॉस 60 डिग्री. साइन 35 नीचे आपका है कॉस 90 माइनस थीटा, दैट विल बी इक्वल टू साइन थीटा, तो ये बन जाएगा साइन 35 का स्क्वायर, फिर cos 55 है, नीचे है आपका साइन 90 माइनस थीटा, दैट विल बी इक्वल टू cos थीटा माइनस 2 cos 60 डिग्री. साइन 35 अपॉन साइन 35 इज 1, 1 का स्क्वायर, cos 55 अपॉन cos 55 इज 1, 1 का स्क्वायर माइनस 2 cos 60. Cos 60 is how much? Cos 60 is half. So 1 का स्क्वायर 1 plus 1, 2 और 2 यहाँ से cancel, minus 1. The answer will be 1. So the answer to this expression is 1. अब आइए एक सवाल देखते हैं, ये आपके बोर्ड में आया था, काफी पुराना सवाल है, 2001 का सवाल है. सवाल बोला है इवैल्यूएट, एक्सप्रेशन दिया है आपका cot 12, cot 38, cot 52, cot 60 एंड cot 78. ये आपका CBSE 2001 का सवाल है आपका ये. तो ये देखते हैं इसको हम कैसे अप्रोच करते हैं. इसमें हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे टर्म्स है जहाँ पे अगर हम एंगल्स को जोड़ें तो उनका सम 90 आ रहा है. जैसे अगर मैं 12 में 78 जोड़ दूं तो 90 बन जाएगा, 38 में 52 जोड़ दूं तो ये 90 बन जाएगा. तो हम इन सब टर्म्स को आपस में
क्लब करते हैं। वी कैन राइट cot 12 into cot 78, cot 38, cot 52 डिग्री और आखिरी cot 60 डिग्री। नाउ cot 12 एंड cot 17 को लिख सकते हैं हम cot 90 minus 12 लिख सकते हैं। cot 38 डिग्री और cot 52 को लिख सकते हैं हम लोग cot 90 minus 38 into cot 60 डिग्री। cot 12, अब यहाँ पे क्या है, cot 90 minus theta है, थीटा कितना है 12, so cot 90 minus theta is tan theta। cot 38 डिग्री, यहाँ पे क्या है cot 90 minus theta, that is tan theta, tan 38 into cot 60 डिग्री। अब इसके बाद cot 12 और tan theta होता है 1 upon cot theta। cot 38 डिग्री tan theta होता है 1 upon cot theta and cot 60 is 1 upon tan 60। तो ये इससे टर्म चला गया, ये इससे कैंसिल हो गया, सो वी कैन राइट 1 into 1 and tan 60 is √3, so the answer to this question is 1 by √3। ये आपका आंसर आ गया आपका ये। तो इसमें इन सब क्वेश्चंस में लॉजिक ये होता है कि हमें उन टर्म्स को आपस में कलेक्ट करना है जहाँ पे एंगल का सम 90 आएगा। जैसे इसको 90 आ रहा है, इसका 90 आ रहा है, तो हमें इस लॉजिक से हमें क्वेश्चंस को अप्रोच करना है इन सब सवालों में हमें हमेशा। अगला सवाल देखते हैं, ये आपके एनसीईआरटी का सवाल है। कहता है कि इफ tan A is equal to cot B, prove that A plus B is 90 डिग्री। तो अगर हम इसको आंसर करें, tan A is cot theta is what? tan 90 minus theta। अब अगर दोनों तरफ एंगल्स के tan इक्वल हैं तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। यहाँ पे अगले स्टेप में हम tan और tan कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि ये कोई एल्जेब्राइक टर्म नहीं है हमारे। अगर एंगल्स के tan इक्वल हैं तो एंगल भी इक्वल होंगे, सो वी कैन राइट a इज इक्वल टू 90 minus b, सो a प्लस b विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपकी प्रूविंग हो गई आपकी। ऐसे ही अगला सवाल है, ये आपका सीबीएसई 2008 का सवाल है। सवाल बोला है sec 4a is cosec a minus 20। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये आपका सीबीएसई 2008 का सवाल है आपका। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ लिखा sec 4a। अच्छा, अगर मैं इस पूरे एंगल को थीटा मान लूं तो कोसेक क्या होता है? कोसेक थीटा इज sec 90 माइनस थीटा। तो ये हम लिख सकते हैं sec 90 माइनस, और यहाँ पे थीटा पूरा क्या है? थीटा हमने इसको थीटा माना हुआ है, हमने इसको हमने थीटा माना है। सो कोसेक थीटा इज sec 90 माइनस थीटा a माइनस 20। अब दोनों तरफ आपका sec और sec है तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, so you can write 4a is equal to 90 minus a minus 20। ये बन जाएगा 4a is equal to 90 minus a plus 20। तो हम a को यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो बन जाएगा 4a plus a, 90 plus 20 is 110, so 5a is equal to 110, therefore a will be equal to 110 by 5, that is equal to 22 degrees। Therefore
एंगल ए इज इक्वल टू 22 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया आपका ये। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। ये आपके बोर्ड के ही सवाल हैं। ये भी आपका सीबीएसई 2008 का सवाल है। कहता है इवैल्यूएट 2 times cos 58 degree upon sin 32 degree minus root 3 cos 38 degree cosec 52 degree upon tan 15 degree tan 60 degree tan 75 डिग्री। ये भी आपका सवाल सीबीएसई 2008 का है ये। आइए देखते हैं इन सवालों को कैसे हमें अप्रोच करना है। तो 2 यहाँ पे लिखा cos 58 डिग्री and sin 32 is written as sin 90 minus 58 degree minus root 3। फिर यहाँ पे लिखा है cos 38 डिग्री, तो हमने इसको लिख दिया cos 38 डिग्री और ये बन जाएगा cosec 90 माइनस 38। हमें 52 को हम 90 माइनस 38 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे है tan 15 डिग्री and tan 75 is tan 90 minus 15 into tan 60 डिग्री। cos 58 डिग्री अपॉन नीचे क्या है sin 90 माइनस थीटा। थीटा कितना है 58 डिग्री एंड sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। तो ये बन जाएगा cos 58 डिग्री माइनस रूट 3 cos 38 डिग्री cosec 90 माइनस थीटा इज sec थीटा। तो ये बन जाएगा sec 38 डिग्री अपॉन tan 15 डिग्री tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा। ये बन जाएगा cot 15 इंटू tan 60। ये टर्म इससे कैंसिल हो गया तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 माइनस रूट 3 cos थीटा इंटू sec थीटा इज 1 क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ऊपर बन जाएगा 1। फिर नीचे है tan थीटा इंटू cot थीटा, ये भी बन जाएगा 1। तो नीचे बचता है tan 60 बचता है। तो 2 इंटू 1 माइनस रूट 3 एंड tan 60 इज रूट 3। तो बन जाएगा 2, ये से कैंसिल 2 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 1। तो आपका आंसर जो है इसमें 1 आ जाएगा आपका। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग इसमें। ये आपके एनसीईआरटी का सवाल है। इसमें बोलता है कि इफ sin 3a is equal to cos a minus 26 degree, find the value of a। तो हमको दिया है sin 3a का वैल्यू है cos a minus 26 डिग्री आपको दिया हुआ है। So we can write sin 3a is equal to, अच्छा ये आपका cos थीटा है, cos थीटा है ये, एंड cos थीटा इज व्हाट sin 90 माइनस थीटा। तो दोनों तरफ आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो साइन है। तो अगर दोनों तरफ साइन है तो दोनों एंगल भी आपके इक्वल होंगे। देयरफॉर इक्वेटिंग द एंगल्स वी गेट 90 माइनस a माइनस 20। तो 3a इज इक्वल टू 90 माइनस a प्लस 20। तो a को इधर आप ट्रांसफर करेंगे तो 3a प्लस a इक्वल टू 90 प्लस 20 डिग्री।
सो 4a विल बी इक्वल टू 110, a का वैल्यू बन जाएगा 110 बाय 4। तो आपको इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी आपकी सॉल्व करने पे? अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, सॉरी यहाँ पे हमने 20 कर दिया, 26 था, सॉरी बात देखिए यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 26 26 26, ये 116 बन जाएगा। सो 116 by 4 is 29 degree. Therefore, angle A is 29 degrees. ये आपका इसके अंदर आंसर हो गया आपका ये। ऐसे ही हम एक और सवाल देखते हैं आपका। ये CBSE 2018 का सवाल है आपका। इसने बोला कि if tan A is equal to tan 2A is equal to cot A minus 18 degree, find the value of A. And this is the question which has came in your CBSE 2018. सवाल आसान है, अब तक आप लोग सीख गए होंगे कि हमें सवालों को कैसे अप्रोच करना होता है इसके अंदर। तो यहाँ लिखा है tan 2a, ये आपका cot थीटा है, इस पूरे को हमने थीटा मान लिया। सो cot थीटा इज tan 90 माइनस थीटा। अब आपका दोनों तरफ tan है तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो 2a इज इक्वल टू 90 माइनस a माइनस 18, ये हो जाएगा 2a 90 माइनस a प्लस 18, a को यहाँ ट्रांसफर कर दिए तो ये प्लस a बन जाएगा। 2a प्लस a इज इक्वल टू 90 प्लस 18, 3a बन जाएगा आपका 108, so a will be equal to 108 by 3, that will be equal to how much? 108 by 3 will give you 36. So angle A की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी 36 डिग्री आपकी आ रही है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी आने वाले बोर्ड एग्जाम में हेल्प मिल सके, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, खासकर उन बच्चों के लिए जो आगे PCM या PCB परस्यू करने का सोच रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट सबके लिए है, बट उनके लिए एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट है। बाकी अगर आप हमसे नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, ताकि हम आपको नई से नई वीडियो दे सकें जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगी आपकी। So friends, stay tuned, keep working hard for the board examinations. Till then, take care. Thank you very much.